Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about one numerical which is related to numerical on triangular hydrograph. हमने देखा था ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमने देखा था, जैसे कि पीक डिस्चार्ज, ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल स्मॉल टी आर, ठीक है, स्मॉल टी पी भी हमने देखा था, लैग टाइम, बेस लेंथ देखा था, कैपिटल टी बी, जो हमने एक फिगर के माध्यम से उसको जाना था, ठीक है। तो हम आज देखते हैं न्यूमेरिकल और ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ। तो क्वेश्चन है, एक कैचमेंट है जिसमें जो पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 3 hour आइसोलेशन स्टॉर्म इन अ कैचमेंट इज 270 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। एक पीक फ्लड हमको मिल रहा है कितना, 270 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 3 hour ड्यूरेशन का आइसोलेटेड स्टॉर्म से। द टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज, हमको रेनफॉल की डेप्थ कितना दिया, द टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल फाइव 5.9 सेंटीमीटर। टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितना दिया, 5.9 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग एन एवरेज इन्फिल्ट्रेशन लॉस ऑफ एवरेज इन्फिल्ट्रेशन लॉस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर आवर। जो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन लॉस जो हो रहा है रेनफॉल प्रेसिपिटेशन के बाद, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.3 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से हो रहा है। ये रेट दिया हुआ है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। एंड अ कांस्टेंट बेस फ्लो, एंड द कांस्टेंट बेस फ्लो ऑफ 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो रेट है बेस फ्लो का, जो कि एक कांस्टेंट है, वो कितना है, 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एस्टिमेट द पीक ऑफ द 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ दिस कैचमेंट, ठीक है। क्या एस्टिमेट करना, एस्टिमेट द पीक ऑफ 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ दिस कैचमेंट। If the area of the catchment is 567 square kilometer, determine the base width of the 3 hour unit hydrograph by assuming it to be triangular in shape। एक चीज़ हमको और उसमें फाइंड करनी है कि यदि एरिया ऑफ कैचमेंट 567 स्क्वायर किलोमीटर है तो हमको बेस विड्थ निकालना है 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ का, जो कि यहाँ पे 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ पहले से ही बोल रहा है, ठीक है। तो और हमको एज्यूम क्या करके चलना है कि जो हाइड्रोग्राफ जो हम बनाएंगे वो ट्रायंगुलर होगा। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या है, हमको गिवन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सिस, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सिस कितना, 3 hour, ठीक है। रेनफॉल एक्सिस कितना दिया हुआ हमें, 3 hour। टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल हमें पता है, टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितनी,
5.9 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हमें ये भी क्वेश्चन में देखिए गिवन है। टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल 5.9 सेंटीमीटर हमने ये लिया। उसके बाद में लॉस कितना है, लॉस एट द रेट 0.3 सेंटीमीटर पर आवर फॉर 3 आवर, 0.9 सेंटीमीटर। 3 घंटे में कितना होगा, 0.9 सेंटीमीटर। देखो 1 आवर में 0.3 सेंटीमीटर है, तो 3 आवर में हमें चाहिए, क्योंकि हमारा रेनफॉल एक्सेस जो है वो 3 आवर के लिए हम निकाल रहे हैं। तो 3 आवर में कितना हो जाएगा, 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.3 सेंटीमीटर पर आवर है, तो 3 आवर के लिए कितना हो जाएगा, 0.3 इंटू 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पे ये लिखा है। रेनफॉल एक्सेस, रेनफॉल एक्सेस, रेनफॉल एक्सेस कितना है, 5.9 माइनस 0.9, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। कैसे आया है, 5.9 हमें गिवन है, तो टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितना है 5.9, ठीक है। और 0.9 क्या है, लॉस, तो रेनफॉल एक्सेस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। 3 आवर में जो लॉस हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है 3 आवर में, 1 आवर में हो रहा है 0.3, 3 आवर में 0.9, और टोटल रेनफॉल डेप्थ है 5.9। तो 5.9 टोटल में से हम जो लॉस है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास रेनफॉल एक्सेस आएगा, वो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद पीक फ्लो की बात करते हैं। पीक फ्लो, तो पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ कितना दिया हुआ है, पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ, पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ 270 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है हमको। ये पीक कितना है 270 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। पीक ऑफ डायरेक्ट रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, पीक ऑफ डायरेक्ट रेनफॉल हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू कितना है 250 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, ये भी 250 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सॉरी ये गिवन नहीं है 250, ये कैसे निकाले हमने, देखो जो हमारा पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ कितना है, पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ 270 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और हमारा जो बेस फ्लो है, बेस फ्लो कितना है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पीक फ्लड, तो हमारे पास पीक ऑफ डायरेक्ट रेनफॉल हाइड्रोग्राफ
इज इक्वल टू पीक ऑफ फ्लड माइनस बेस फ्लो। ठीक है, यहाँ से हमने ये निकाला है, तो कितना आ जाएगा? पीक ऑफ फ्लड कितना है? 270 माइनस बेस फ्लो 20, तो 250 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया? पीक ऑफ डायरेक्ट रेनफॉल ये आ गया। अब पीक ऑफ 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालना है हमें। क्या निकालना है? पीक ऑफ 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू, ये क्या होता है? पीक ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ डिवाइडेड बाई रेनफॉल एक्सिस। तो पीक ऑफ DRH कितना है? हमने अब भी निकाला, 250 अपॉन रेनफॉल एक्सिस। रेनफॉल एक्सिस कितना है? रेनफॉल एक्सिस कितना है? 5। ये देखिए, रेनफॉल एक्सिस हमने निकाला 5, ये ठीक है। तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम इसका दूसरा पार्ट कैलकुलेट करते हैं। लेट कैपिटल B इज इक्वल टू बेस विड्थ। यदि कैपिटल B जो है वो क्या है? बेस विड्थ है ऑफ दी 3R यूनिट हाइड्रोग्राफ इन R। ये जो बेस विड्थ है वो किस में है? R में, घंटे में है। तो वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया, वॉल्यूम represented by the area of unit hydrograph, ये कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर डेप्थ ओवर द कैचमेंट। वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर डेप्थ ओवर द कैचमेंट। तो एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैचमेंट इंटू 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कितना होगा? 1/2 इंटू बेस विड्थ इंटू 60 इंटू 60 इंटू 50 इज इक्वल टू 567 इंटू 10⁶। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर किलोमीटर में था तो हमने इसको मीटर स्क्वायर में चेंज किया। इंटू 1/100, क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर है तो इसको
मीटर में चेंज किए। तो ये 50 जो है वो क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो सेकंड को हमने क्या आर में चेंज किया, क्योंकि ये बी जो है वो कितने में है, तो जो 50 जो है 50 हमने इसको किस में चेंज किया, आर में। तो 60 इंटू 60 किया, तो ये हाफ बी बेस इंटू हाइट। 50 क्या है, हाइट है। ट्रेंगुलर हाइड्रोग्राफ की हमने पढ़ा था, जैसे ये ट्रेंगुलर हाइड्रोग्राफ है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट, ये बेस कितना है बी, और हाइट कितना है 50, क्योंकि पीक है, ये पीक होता है ना यहाँ तक, तो ये 50 क्या है उसकी हाइट। तो ऐसे ये निकला, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 567 इंटू 10⁻, ये 4 हो जाएगा, 10⁻, कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻4। तो ये आ जाएगा हमारा 63 आर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 63 आर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।